इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष जारी है। युद्ध विराम के कुछ घंटों के बाद भी इजराइल ने लगातार हमले किए। युद्ध विराम के प्रभावी होने से ठीक पहले लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग पर इजराइल की ओर से हमले किए गए। इस एयर स्ट्राइक का लक्ष्य हिजबुल्लाह की तस्करी कोशिशों को विफल करना था। वहीं इसे सीरिया को एक और बड़ी चेतावनी भी माना जा रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत करने में जुटा हुआ है और सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने की पूरी कोशिश में है, जिससे कि हिजबुल्लाह इस जंग में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। इजरायली रक्षा बलों की माने तो संघर्ष विराम के बीच वह हिजबुल्लाह को सभी हथियारों की डिलीवरी रोकने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। इसमें लेबनान या सीरिया में कहीं भी शिपमेंट पर हमला करना शामिल है। यानी ये तो साफ कर दिया इजराइल ने कि वो लगातार युद्ध विराम के बाद भी हमले करेगा। ये हमले उस पर होंगे जो हिजबुल्लाह की मदद करने की कोशिश करेगा। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगरी ने बुधवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सीरिया की जमीन पर हिजबुल्लाह को हथियार देने से सभी प्रयासों को निशाना बनाया है। अगर हमें हिजबुल्लाह को हथियार ट्रांसफर करने का पता चला भी तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। इजराइल ने सीरिया सरकार को भी धमकी दी है। एक ब्रीफिंग में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि आईडीएफ न सिर्फ हथियार शिपमेंट पर हमला करेगा बल्कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के शासन को भी हिजबुल्लाह को मदद करने पर कीमत चुकानी होगी। यानी एक तरह से इजराइल ने खुली चेतावनी दे दी है कि जो भी हिजबुल्लाह की मदद करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी और इसके लिए उसको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बीते मंगलवार को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि असद को समझना चाहिए कि वो हिजबुल्लाह को ईरानी शिपमेंट के जरिए मदद कर आग से खेल रहे हैं। युद्ध विराम से कुछ घंटे पहले ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल प्रोग्राम और तस्करी रास्तों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। उत्तरी लेबनान और सीरिया के बीच 3 सीमा क्रॉसिंग को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह के भी लड़ाके भड़क गए थे। इजराइल ने लेबनान में संघर्ष विराम से चंद घंटे पहले भी एक जबरदस्त हमला किया था। ये हमला बेरूत में किया गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। बेरूत से आए वीडियो में दिख रहा था कि इजरायली वायुसेना ने मात्र 120 सेकंड में 20 जहाजों पर हमले किए। ये हमले तब किए गए जब इजरायली कैबिनेट ने तेल अवीव में बैठक कर लेबनान संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दी थी। एक इजरायली अधिकारी ने बताया था कि लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा इजरायली समय अनुसार रात 10 बजे की जाएगी और सुबह 10 बजे से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने बेरूत में ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे, जिसके बाद अब लेबनान सीरिया बॉर्डर पर इजराइल के हमलों से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि युद्ध विराम की शर्तों के बाद भी इजराइल इस संघर्ष को रोकने पर विचार नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।